Hello everyone. Today we will discuss problem 23 of the 50 challenging problems. The problem is ties in matching pennies. Here is a description of the problem. इस प्रॉब्लम में हमें दिया है कि दो प्लेयर्स हैं A and B. They are matching pennies n times and they keep a tally of their gains and losses. So हमें निकालना है कि after the first toss, what is the chance that no time in the game A and B are even? Now let's see the solution to the problem. सो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारे पास दो पर्सन है ए और बी एंड दे आर मेंटेनिंग द टैली ऑफ देयर गेन्स एंड लॉसेस. सो हमारे पास एन टॉसेस है. सो हमें बताना है कि क्या चांस है कि ए और बी इवन ना आए, मतलब कि टैली ऑफ ए एंड टैली ऑफ बी इज नॉट इक्वल वंस ऑल्सो इन द एन टॉसेस. ठीक. सो अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज लेते हैं एन इक्वल टू 4. तो हमारे पास 4 प्लेसेस हैं. फर्स्ट प्लेसेस में ए और बी में से कोई भी आ सकता है. सो वी हैव 2 चॉइसेस. सिमिलरली सेकेंड प्लेस में 2 चॉइसेस, थर्ड प्लेस में 2 चॉइसेस एंड फोर्थ प्लेस पे 2 चॉइसेस. सो टोटल पॉसिबल वेज जिसमें ये भर सकते हैं वो है 2 की पावर 4. दैट इज वी हैव 16 टोटल पॉसिबिलिटीज, 16 टोटल पॉसिबल सीक्वेंसेस एंड वी हैव लिस्टेड दी सीक्वेंसेस ओवर हियर. स्टार सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसमें ए और बी कभी इवन नहीं हो रहे, मतलब काउंट ऑफ ए और काउंट ऑफ बी कभी भी बराबर नहीं आएगा. सो इसको भी एक सीक्वेंस लेके समझते हैं. सपोज ये वाला सीक्वेंस लेते हैं ए बी ए. सो वी कैन सी फर्स्ट वाला हमारा ए को जा रहा है तो काउंट ऑफ ए बिकम्स 1. सेकेंड भी ए को जा रहा है तो काउंट ऑफ ए बिकम्स 2. देन थर्ड हमारा बी को जा रहा है, काउंट ऑफ बी बिकम्स 1. फोर्थ हमारा ए को जा रहा है, काउंट ऑफ ए बिकम्स 3. तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा काउंट कभी भी नहीं मैच हो रहा है. सो ए और बी इवन कभी भी नहीं आ रहे हैं. ठीक है. सो अब इस क्वेश्चन में मानते हैं कि कैपिटल एन इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल एन. टॉसेस हैं हमारे पास और इन टॉसेस में ए एक्स बार जीतता है. सो देर लेट देर बी एक्स विंस फॉर ए. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बैलेट बॉक्स क्वेश्चन को यूज़ करेंगे और उसका रिजल्ट यूज़ करेंगे. सो इफ़ यू डोंट नो द रिजल्ट फॉर बैलेट बॉक्स, आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू द वीडियो फॉर बैलेट बॉक्स. उस क्वेश्चन में दो पर्सन थे ए और बी, जिसके ए और बी वोट्स थे और गिवन था क्वेश्चन में कि ए इज ग्रेटर देन बी. तो हमने निकालने थी क्या प्रोबेबिलिटी है कि टैली ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू टैली ऑफ बी एटलीस्ट वंस. सो ये हमारा आया था 2 इंटू बी अपॉन ए प्लस कैपिटल बी. बी मतलब जो वोट्स कम है, मतलब जो वोट्स लेस है. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एन टॉसेस हैं और हमने माना है कि ए के एक्स विंस हैं. सो अगर एक्स हमारा स्मॉल एन से छोटा है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों की टैलीज बराबर आए? वो होगी 2 इंटू एक्स अपॉन कैपिटल एन. ठीक. और एक्स अगर हमारा स्मॉल एन से बड़ा है तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि दोनों की टैली बराबर है? दैट वुड बी 2 इंटू एन माइनस एक्स अपॉन कैपिटल एन. ठीक. एन माइनस एक्स इसलिए हुआ क्योंकि हमें यहाँ पर वो वोट्स रखने जो लेस है. सो एन अगर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू स्मॉल एन हो गया तो एन माइनस एक्स वुड बी लेस दैन इक्वल टू एन. ठीक. तो वो लेस. सो हम ये रिजल्ट यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन के लिए. फर्स्ट वाले को मान लेते हैं 1, इक्वेशन 1, और दूसरे वाले को मानेंगे इक्वेशन 2. ठीक. अब प्रोबेबिलिटी कि एन टॉसेस में ए के एक्स विंस आए वो क्या होगी? सो एन टॉसेस में एक्स पोजीशन चूज करो जहां पर ए जीते अपॉन टोटल पॉसिबल वेज, दैट इज 2 की पावर एन. ये हमारी प्रोबेबिलिटी. सो अब क्वेश्चन में हमें निकालना है कि ए और बी इवन कभी ना हो, मतलब ए का काउंट और बी का काउंट कभी इक्वल ना हो. इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए और बी का काउंट एटलीस्ट एक बार इक्वल हुआ हो. ठीक है. सो सबसे पहले अभी हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सपोज 0 विंस है एक्स के, ए के सॉरी. सो उसके चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी एन सी 0 अपॉन 2 की पावर एन. ठीक. अब 0 विंस में हमारा इक्वल टैली आए, दैट वुड बी 2 इंटू 0 अपॉन कैपिटल एन. ठीक. अब 1 विन में
ए के 1 विन्स है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी NC1 अपॉन 2 की पावर कैपिटल N, और 1 विन में इक्वल टैल्यू दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन कैपिटल N। ऐसे ही सो ऑन स्मॉल n विन्स के लिए क्या होगा NCN अपॉन 2 की पावर कैपिटल N, और हमारा इक्वल टैली है 2 इंटू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। नाउ n+1 विन के लिए वो होगा NCN+1 अपॉन 2 की पावर कैपिटल N। नाउ n+1 के लिए हमारा फॉर्मूला सेकेंड वाला यूज होगा, क्योंकि अब हमारा x जो है n से बड़ा हो गया, ये वाला, कि हमारा प्रोबेबिलिटी इक्वल टैली का है। सो इट वुड बी 2 इंटू n माइनस n+1 अपॉन कैपिटल N प्लस ऐसे 2n विन्स तक, दैट वुड बी NC2n अपॉन 2 की पावर कैपिटल N इंटू 2n माइनस 2n अपॉन कैपिटल N। नाउ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, हम 2 अपॉन 2 की पावर n को कॉमन लेते हैं और हम कैपिटल N की जगह 2n सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह रिड्यूस हो जाएगा। 2 की पावर माइनस n+1 हमने कॉमन ले लिया, सो इट विल बिकम NC0 इंटू 0 अपॉन कैपिटल N प्लस NC1 इंटू 1 अपॉन कैपिटल N प्लस NC स्मॉल n इंटू n अपॉन कैपिटल N प्लस, अब यहाँ पर n की जगह हम 2n डालेंगे तो आएगा NCN+1 इंटू n माइनस 1 अपॉन कैपिटल N प्लस डॉट डॉट NC कैपिटल N इंटू 0 अपॉन कैपिटल N। नाउ इस एक्सप्रेशन में कोई एक टर्म को एनालाइज करते और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। NCN इंटू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N लेते हैं सपोज, ठीक। तो ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू स्मॉल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n अपॉन कैपिटल, ठीक। अब हमारा कैपिटल n गया और स्मॉल n गया, सो वी हैव n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n फैक्टोरियल। नाउ दिस इज n माइनस 1 c स्मॉल n माइनस 1। So NCN into small n upon capital N reduces to n minus 1 C n minus 1। नोटिस करना है कि कैपिटल N goes to n minus 1 और x goes to small n goes to n minus 1। So 1 सब्ट्रैक्ट है, so हमारे एक्सप्रेशन में हो जाएगा, ये तो 0 है, दिस विल बिकम n minus 1 C 0, दिस विल बिकम n minus 1 C small n minus 1, this is n minus 1 C n plus 1 and this is again 0। okay? So हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, 2 की पावर माइनस n प्लस 1 n माइनस 1 C0 प्लस n माइनस 1 C1 प्लस n माइनस 1 C स्मॉल n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 C स्मॉल n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 C कैपिटल N माइनस 1, ठीक। सो हम देख सकते हैं इस पूरे में हमारा n माइनस 1 C स्मॉल n मिसिंग है, ठीक है, बाकी सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। सो उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस n प्लस 1 n माइनस 1 C 0 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 C n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 C स्मॉल n। Now we know NC0 plus NC1 till NCN is equal to 2 की पावर n, राइट। सो हमारा ये जो चीज़ है ये बन जाएगी 2 की पावर n माइनस 1। सो हमारा ये रिड्यूस हो जाएगा 2 की पावर माइनस n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 C स्मॉल n। दिस वुड बी इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 1 C स्मॉल n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। सो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि हमारा A का टैली और B का टैली एटलीस्ट एक बार इक्वल हो रहा है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि उनका टैली एक बार भी एटलीस्ट ना है, वो दोनों इवन एक बार भी ना हो, दैट वुड बी 1 माइनस, ये प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस n माइनस 1 C स्मॉल n अपॉन 2 की पावर कैपिटल N माइनस 1। दिस वुड बी इक्वल टू
n minus 1 c small n upon 2 की power n minus 1, and this is our answer.